आपको कौन सी दो चीज मिलेगी? प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस और कौन सा? मैनेजमेंट ऑफ। आगे बढ़े, पूरी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। Jethro Tull wrote a book for showing symmetry on which basis seed drill and horse-drawn cultivator were developed. The word seed and zero tillage were also used firstly by. देखो एक वर्ड हमारे पास आया था एग्रोनॉमी, बोलो क्या आया था? एग्रोनॉमी। कैसा था ओरिजिन, कैसा था इसका? ठीक है, विलेज का ओरिजिन कैसा है वो हम बाद में देख लेंगे, और जो कहानी में सिखाना चाह रहा हूँ वो ठीक है। तो एग्रोनॉमी का पार्ट क्या है? टिलेज। टिलेज मतलब क्या होता है? सोइल की प्लगिंग करना। बोलो क्या करना? सोइल की प्लगिंग करना। मृदा की जुताई क्या कहलाता है? टिलेज कहलाता है। कोई भी अपन काम कर रहे हैं, इसमें दो तरह के टिलेज होते हैं। प्राइमरी पर सोइल मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिट्टी में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रही है, तो क्या कहला रहा है? बोलो टिलेज। ठीक है, तो मिट्टी के लिए। अब ये इसके फादर तो कौन हो गए थे? पीटर डिग्रेन, है ना। और इसके फादर कौन है? टिलेज के फादर कौन है? जेथरो टुल। बहुत इंपॉर्टेंट है जेथरो टुल। अब इधर देखो, तुम पहले सीख लो फिर लिखते रहना। इसके एग्रोनॉमी के फादर कौन है? पीटर डिग्रेन। जेथरो टुल के सॉरी टिलेज के फादर कौन है? जेथरो टुल। इनकी बुक क्या है? ओपस रूरेरियम कामोदर। और जेथरो टुल की देख के बताओ। ठीक है, अब टर्म की बात कर लेते हैं। जेथरो टुल फादर भी हो गए, जेथरो टुल की बुक भी हो गई, और जेथरो टुल ने कौन कौन से शब्द दिए? तो इनने शब्द दिए नए, पहली बार सिद्री, ठीक है। और क्या क्या दिया मेरे को बता दो। वीट भी इनने दिया। एक बार वो पढ़ना बेटा सुनाने। Jethro Tull wrote a book for showing symmetry on which basis seed drill and horse-drawn cultivator were developed. The words weed and zero tillage were also used firstly by. हाँ, ठीक है। हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर वाला भी वर्ड इन्हीं ने यूज किया। ठीक है, मेन जो क्वेश्चन आता है वो बस सीड्रिल पे आता है और वीड पे आता है। ठीक है, सीड्रिल और वीड वर्ड किसने दिया है? जेथरो। ठीक है, चलो अब पूरा एक बार वापस पढ़ दो शुरू से, मतलब कहीं से आज जाओ से स्टार्ट करो। Jethro Tull wrote a book for showing symmetry. जेथरो टुल की बुक का नाम बोलो। हॉर्स on which basis seed drill and horse-drawn cultivator were developed. The words weed and zero tillage were also used firstly by. ठीक है, तो उन्हीं की बुक के बेसिस पर ही जो है वीड सीड्रिल और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर निकला, और वीड और जीरो टिलेज वर्ड भी उन्हीं ने दिया था। किसने? जेथरो टुल। आगे बढ़ते हैं। In India, scientific cultivation has been started with the commercial section of sugarcane, cotton and tobacco. देखो, जब हम पहले क्या हमारी फार्मिंग कैसी थी? सब्सिडियस। बोलो कैसी थी? सब्सिडियस फार्मिंग। सब्सिडियस फार्मिंग मतलब वही उगाओ जो खाने के काम आ जाए। फिर बाद में जैसे हम शुगर केन और कॉटन वगैरह उगाने लगे तो हमारी फार्मिंग कैसी होगी? बोलो कमर्शियल। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसे थे जिन्हें हम क्या करते थे? जा जाके बाजार में बेचते। तो अगर आप बाजार में बेचने लगे तो आपकी फार्मिंग कैसी होगी? बोलो कमर्शियल। तो जैसे ही शुगर केन और ये सब होने लगे हमारी फार्मिंग कैसी हो गई? कमर्शियल। अब हमारे पास क्या है? अब हम कमर्शियल फार्मिंग भी करते हैं और कौन सी भी करते हैं? सब्सिडाइज। ठीक है, हम इतना उपजाते हैं कि उसको बेच भी देते हैं और थोड़ा बहुत रख भी लेते हैं। ठीक है, अगर कोई किसान ध्यान सुनना बहुत क्विंटलों से पोटैटो उगा रहा है तो ये नहीं कहना कि ये सब्सिडाइज फार्मिंग है, तो वो थोड़ा सा ही रख रहा है। अब 100 क्विंटल में से एक बोरी रख भी लिया तो क्या हो गया? वो नेग्लिजिबल है। तो घर के रखने के लिए मेनली पोटैटो क्या हो गई? बोलो कैसी क्रॉप हो गई? कैश क्रॉप। क्योंकि उसे बेच के वो क्या प्राप्त कर रहा है? पैसे प्राप्त। कैश या कमर्शियल। ठीक है, चलो आगे। On 27th April 1871, a joint department of agriculture, revenue and commerce was established by Lord Mayo. हाँ, लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले ये बनाया। देखो 2-3 लॉर्ड पढ़ लिया अपन ने। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वो लिंथो वाला, है ना। तो देखो पहला आ गया लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो की वजह से जॉइंट डिपार्टमेंट बना। बोलो क्या बना? जॉइंट डिपार्टमेंट। लॉर्ड मेयो ने जॉइंट डिपार्टमेंट बनवाया था 1871 में। तो ये तो लॉर्ड मेयो की बात हो गई। एक आ गया था अपना लॉर्ड कर्जन।
लोड कर्जन भूल गए तुम, IRI अगर पढ़ा था अपन है ना, IRI किसी वजह से इस्टेब्लिश हुआ, लोड कर्जन। ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 1905, लोड मेयो की वजह से जॉइंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, Due to direction issued by Famine Commission 1880, a separate central department of agriculture was established in ये 1880. स्टार लगा लेना है ना, पहले अपना जॉइंट डिपार्टमेंट बना 1871 में, फिर से फेमाइन कमीशन बैठी। फेमाइन कमीशन कब बैठती है, जब भूखमरी आती है, देश में भूखमरी चल रही होगी उस समय। फेमाइन कमीशन बैठी थी, देखना 1980, ये देख लेना 1880. हाँ तो 1880 में, और वो नया सेपरेट डिपार्टमेंट अपना बन गया 1881, है ना। ये सही देखते चलना, इतने सम हो जाते हैं उसमें कंफ्यूजन बढ़ती जाती है, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। और एक बार एक और आया था ना लॉर्ड लिंथो वाला, वो उसमें कौन पे बैठा था, वो रॉयल कमीशन। 3 लॉर्ड हो गए, लॉर्ड कर्जन, बोलो क्या, IRI, लॉर्ड मेयो जॉइंट डिपार्टमेंट, और लॉर्ड लिंथो वाला रॉयल कमीशन। सबसे इंपॉर्टेंट वो रॉयल कमीशन वाला, ठीक है। चलो अब देखो इधर देखो, जॉइंट डिपार्टमेंट कब बना, बोलो 1871, और सेपरेट डिपार्टमेंट कब बना, 1881। क्यों बना, किसने किसकी राय पर, फेमाइन कमीशन। देखो जो भी चीज बनती है उसके 1 साल पहले वो कमीशन बैठता है, पहले बैठेगा कमीशन, फिर बनेगी वो चीज, क्योंकि उस कमीशन ने रिकमेंड करा है कि वो बनना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी कमीशन बैठी थी, फेमाइन कमीशन। कब बैठी थी, 1880, ठीक है। कुछ भी याद ना रहे तो 2 ईयर याद रखो, जॉइंट डिपार्टमेंट, 10 साल बाद सेपरेट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये 71 है, ये क्या हो जाएगा 81, ठीक है। बस याद रखना 18 में चल रहा है, अपन 19 में नहीं है, 1981 तो बहुत लेट हो जाएगा। नेक्स्ट, IARI, Imperial Agriculture Research Institute, was established in 1905 at Pusa. At that time, Bengal was presenting in Bihar under the viceroyalty of Lord Curzon. In 1934, its building were damaged due to earthquake. ठीक है। बंगाल बिहार में था, बिहार बंगाल में था, उल्टा है वो, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं हमें, पर वो जगह एग्जैक्ट अब क्या थी, बिहार की, ठीक है। पूसा बिहार जगह थी। आगे बढ़ो। Therefore, in 1936, IARI was transferred to Pusa Road, New Delhi. After the independence of the word Imperial was substituted by Indian, and now it is called Indian Agriculture Research Institute. ये पूरी कहानी कल लिखवाई थी है ना, कब वो वहाँ से शिफ्ट हुआ, कब डैमेज हुई, बिल्डिंग डैमेज हुई थी 1934 में, और वहाँ से शिफ्ट हुआ वो 1936। In 1958, IARI was given the status of deemed university by the University Grant Commission. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या होता है, यूजीसी से उसको क्या मिल गया, कौन सा दर्जा मिल गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी। ICR क्या कराती है, बैचलर डिग्री नहीं करा, सॉरी IRI क्या कराती है, बैचलर डिग्री कराती है नहीं, सीधे कौन सी कराती है, पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर। मास्टर मतलब MSc, ठीक है। आगे कोई ये चीज नहीं पढ़ी, BSc, MSc और PhD ICAR. क्या होता है, तो सन में डिफरेंस आ रहा है क्या, चलो ये देख के बता देंगे क्या दिक्कत, काय का, डीम्ड का। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, सन में डिफरेंस आए कहीं भी तो बता देना मेरे को, मैं डबल चेक कर लूंगा। नेक्स्ट, ICAR. The Royal Commission on Agriculture was constituted in 1926 under the viceroyalty of Lord Lincoln. ठीक है। कौन सा लॉर्ड आए थे, लॉर्ड लिंकन, और ईयर कौन सा रॉयल कमीशन का, 1926 है। हाँ, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट शायद 1928, ठीक है। हाँ, Imperial Council of Agriculture Research was established on 16 July 1929. डायरेक्ट बता दिया हमने, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट नहीं बताया, सीधे बता दिया कि कब हुआ, 16 जुलाई 1929। तो क्या एस्टेब्लिश हो गया, ICAR। Its first president was Mohammad Habibullah. मैंने बता ही दिया था, ये हबीबुल्ला है फर्स्ट है, खान बहादुर ऐसा पूरा नाम है, आखिरी में तुम्हें हबीबुल्ला मिल जाएगा, टिक करो हबीबुल्ला को और आगे। And secretary was S.A. हैदरी, ये वर्ड छूट गया था, लिख लेना, फर्स्ट सेक्रेटरी। वो वहाँ अपनी जगह लिख लेना जहाँ अपन ने ICAR की हिस्ट्री लिखी, सारे लिखे। In March 1946. ईयर से लिखेंगे ना, कौन सा ईयर था?
अब देखो ध्यान से फिर से देखना, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? हबीबुल्लाह। फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे? हैदरी। प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है? प्रेजेंट सेक्रेटरी वाली पोस्ट हमें दिखनी है, प्रेजेंट में डीजी बन रहे हैं। फर्स्ट डीजी कौन थे? बीपी पॉल, है ना। तब डीजी नहीं बने थे जब ये सेक्रेटरी थे, फिर वो वाली पोस्ट हटा के डीजी वाली आया। फर्स्ट डीजी कौन थे? बीपी पॉल। तीन तो फर्स्ट वाले हो गए, फर्स्ट सेक्रेटरी एस ए हैदरी, फर्स्ट डीजी बीपी पॉल और फर्स्ट प्रेसिडेंट हबीबुल्लाह। अब प्रेजेंट की बात कर ले तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह तोमर और प्रेजेंट डीजी त्रिलोचन राणा। कोई गड़बड़ का चांस नहीं। नेक्स्ट, हाँ वो ईयर वो यूजीसी वाला 58 कर लो उसमें, क्योंकि यूजीसी एक्ट आया है 1956 में, तो वो 58 से ये कर लिया यूजीसी वाला। In March 19 कोई चल रही थी ना इसलिए। चलो आगे बढ़े। In March 1946, it was decided to change the imperial into Indian under the president. ये सब हो ही रहा है ना, इंपीरियल से काय में बन गया इंडियन। फटाफट पढ़ दो, ये पूरा पढ़कर पढ़ चुके हैं क्योंकि In 1966, ICAR was reconstituted into full autonomous body and its first director general was Dr. B.P. Paul. ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? बीपी पॉल। During 1901 to 1905, 6 agriculture colleges were established in India: Pune, Kanpur, Sabur, Nagpur. ये पहले ही बता चुका हूँ ना, कहाँ बने। The post-study of agriculture extension was firstly started at Sabur, Bhagalpur, Bihar. और तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, इतना डिटेल अपन में नहीं जाएगा। On the recommendation of joint Indo-American team, first agriculture university was established at Panjanagar, 1960. ठीक है, ये बता ही दिया। फर्स्ट पहले क्या बने बेटा? कॉलेज बनी कि यूनिवर्सिटी बनी? मेरे को बता दो। कॉलेज। कितने बने? 6। कब बने? ईयर बता दो। 1901 से 1905, है ना। और ये जो कॉलेज वाला वो नहीं पूछा है, 1000 बार उसमें कौन सा पूछ लिया? यूनिवर्सिटी बनी। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी जीबी पीयूटी, कहाँ पर बनी? पंतनगर। ईयर बता दो 1960। चलो आगे बढ़े। IRRI, International Rice Research Institute at Manila, Philippines. ये चेंज हो गया है ना, मनीला से कहाँ हो गया? लॉस एनोस फिलिपींस। CIMMYT is in Mexico, word which denotes International Center for Maize and Wheat Improvement in Mexico in 1960. हाँ देखो, सीमिट का फुल फॉर्म सीमिट सी से नहीं बनेगा, क्योंकि वो जो सीमिट वर्ड है वो मैक्सिकन वर्ड है, सी से अलग है, मैक्सिकन कोई शब्द है। ठीक है, तो हमें उसका सही इंग्लिश मीनिंग क्या लिखा हुआ है? देखो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ना। तो ये उसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। और ये हमारे लिए एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका होगा 66, है ना, 1966। ठीक है, तो ये हमारे लिए इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि उसी टाइम वहाँ पर कौन काम कर रहे थे? नॉर्मन बोरलॉग। और हम वहाँ से क्या लेके आए थे? अपनी वेराइटीज लेके आए थे, अपने लिए वेराइटी, फिर उनको चेंज करके हमने हमारे यहाँ बना लिया। तो ये पूरी कहानी चालू कहाँ से हुई? सीमिट। ठीक है, वो पहले से ही था वहाँ। ठीक है, वेराइटियाँ पहले से थी, तो मेज और वीट इम्प्रूवमेंट के लिए हमने बाद में बना दिया। 66 में अपन लेके आ गए अपने। हमने कौन सा प्रोग्राम चालू कर दिया? बोलो, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम। और उसकी वजह से हमारे यहाँ क्या आ गया था? ग्रीन। भूल जाते हो? ठीक है, तो सीमिट का ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखने में काफी क्या है? खत्म हो गया। अब आगे देखो, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स आ गया है कि कौन सा वर्ड कहाँ से निकला है। तो 90% जो वर्ड है आपको दिखेंगे या तो लैटिन या ग्रीक। बोलो कौन कौन से? या तो लैटिन या ग्रीक। क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, मैंने पहले बता दिया कि एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड, एग्रोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड, मौसम उसमें देखो मौसम से आया है, मौसम वर्ड अरेबिक वर्ड। ठीक है, उसमें देखना ट्रक गार्डनिंग, देखा ट्रक गार्डनिंग कौन सा है? फ्रेंच वर्ड। ठीक है, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है टीलेज का, उसमें दिया नहीं होगा। ये तो कुछ तो उसमें है ही वर्ड। फॉरेस्ट वर्ड भी लैटिन है, कुछ मैं लिखवा दूंगा। अभी तो हम वो कर रहे हैं जो उसमें दिए हुए। ठीक है, फिर मैं लिस्ट बनाऊंगा कि ये वर्ड और ऐसे हैं जो लिख लेने चाहिए। सबसे पहला वर्ड बता दो बेटा। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कौन सी डिक्शनरी से आया? बोलो कौन सी? क्वेश्चन बस इतना ही आता है कि एग्रीकल्चर किस वर्ड से आया? किससे आया? लैटिन। और अंदर जाता है ना, तो एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी में ही गया है अभी बस अंदर। हाँ, तो एग्रीकल्चर में दो वर्ड से बना है, किन दो वर्ड से बना है? बोलो, एगर और एगर प्लस कल्चर। एगर
मतलब क्या होगा? कचरा मतलब क्या होगा? ठीक है, इसको याद करने का तरीका ऐसा है, ये आपका लिख दो आप एग्रीकल्चर, ठीक है, और एक से दो एरो, वो बीच में लिख दो कौन सी लैंग्वेज का है, बोलो कौन सी लैंग्वेज का है? इन दो टुकड़े करे तो बोलो क्या बना? एगर और कल्चर। अब जहाँ भी कल्चर आएगा ना वहाँ तो कल्टीवेशन मीनिंग रहेगा ही, 90% यही रहेगा, ठीक है। और एगर मतलब अपने को याद होना चाहिए क्या है? ठीक है, सोइल खुद एक लैटिन वर्ड है जो कहाँ से आया है? सोलम, वो फिर आगे आ जाए, ठीक है। आगे बात समझ में? एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, ठीक है। अब देखो एक कोडिंग तुम्हारी काफी हद तक चल जाएगी, पर सब जगह नहीं चलेगी, है ना, लड़ने मत आना। अगर जहाँ कल्चर दिखे, ठीक है, फेल है वो कुछ जगह, जहाँ कल्चर दिखे वहाँ क्या लगा दो, कौन सा वर्ड होगा वो बोलो, कौन सा बजा दी? लैटिन। कौन सा होगा? लैटिन। जहाँ भी नोमी और नोजी दिखे वहाँ पर कौन सा वर्ड होगा? पर ये कोडिंग सभी जगह सक्सेस नहीं है, याद रखना। इससे बेस्ट है कि हर एक को क्या है, एक बार याद कर लो, जब नहीं हो तब ये तुक्का लगाना। बात समझ में आ रही है क्या? अभी देखो मैंने क्या बोला, नोमी और लॉजी कैसा होना चाहिए? अब उसमें एक वर्ड देखो, पोमोलॉजी, लैटिन ग्रीक दोनों का कॉम्बो, समझ में आई बात? नहीं आई? अरे अभी आ जाएगी। युवराज सिंह की पत्नी क्या है? हेजल है, वो अलग है, ये अलग है, दोनों का जो आएगा वो क्या होगा? क्रॉस ब्रीड होगी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में पोमम वर्ड है ना, पोमम ही है। इधर देखना किस हाँ, ये जो वर्ड है इतना इतना, ये किसका है बोलो, कौन सा है? ये लैटिन। और ये जो लॉजी लगा दिया है ये कौन सा है? ग्रीक, ठीक है। और पोमम का मतलब क्या होता है बोलो? ठीक है। एक आध जगह और इसको फेल होते हुए देखा था मैंने, इसलिए मैंने कहा फिर भी बता दो बच्चों को, नहीं तो कहोगे ये तो बताए, फिर तुम 1.5 अकल खुद से लगाने लगते हो, अरे ऐसे कर लेते बस दिन में कल्चर आ जाए उसमें लेती, ठीक है। चल आगे बढ़ो। हॉर्टिकल्चर है, चल आप शुरू से चालू करते हैं। पहला क्या हो गया? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी टिक कर लो, इन दोनों पे क्वेश्चन आते ही हैं। अब एग्रीकल्चर जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर जैसे हम पढ़ रहे हैं वेजिटेबल साइंस, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वो वेजिटेबल वर्ड कहाँ से आया। तो जितने भी हम चैप्टर पढ़े, क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर में कोई वर्ड ऐसा नहीं है तुम पूछोगे जनरल वर्ड कहाँ से आया। मतलब जब हम कोई साइंटिफिक टर्म करें, जैसे फॉरेस्ट हम पढ़ रहे हैं, तो फॉरेस्ट वर्ड कहाँ से आया। एक्सटेंशन एक सब्जेक्ट है, तो ये एक्सटेंशन, पहला क्वेश्चन यही पूछा। इकोनॉमिक्स शब्द है, तो इकोनॉमिक शब्द कहाँ से आया। बात समझ में आई क्या? उस चैप्टर का जो नाम है वो वर्ड कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आता रहता है। तो जितने भी चैप्टर हम पढ़े उन सब के जिन के, जैसे हम सोइल पढ़ेंगे तो पहले यही बता दूंगा कि सोइल वर्ड कहाँ से आया। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम एग्रोनॉमी पढ़ेंगे, है ना। तो एग्रीकल्चर में, चलो ठीक है, एक बात याद आ गई, जनरल एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से आया बोलो, कहाँ से आया? लैटिन। उसका मीनिंग क्या हो गया? एगर मतलब सोइल, कल्चर मतलब कल्टीवेशन। दूसरा वर्ड है जिसपे क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा है? एग्रोनॉमी। ऐसा होगा इसमें एग्रोस और नोमोस, ऐसे ही कौन सा वर्ड है ये? एग्रोस का मतलब क्या है? फील्ड। और नोमोस का मतलब क्या है? टू मिनट। ठीक है। अब ये जो ये फ्लो चार्ट में जो मैं बना रहा हूँ ना, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको किताबों में। किताबों में ऐसा मिला रहता था, वर्ड एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड that is agros and nomos, in which agros means field and nomos means to। ठीक है। तो ये अपना तरीका ये होना चाहिए। अपने को कहानी ऐसे याद रखनी चाहिए, 2 टुकड़ों में तोड़ो, दोनों का मीनिंग क्या है और वो किस लैंग्वेज का। ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड होगा? एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी। आगे पढ़ दो। हॉर्टिकल्चर वर्ड आ गया। अब देखो पीछे कल्चर आ गया, मतलब कैसा होगा? लैटिन। और कल्चर का मीनिंग हर जगह लगभग कल्टीवेशन है। ठीक है। तो हम आगे वाला वर्ड पकड़ने का हॉर्टी, तो हॉर्टी आया होगा हॉर्टस, है ना। हॉर्टस मतलब क्या बता रहे? गार्डन। ठीक है। हॉर्टस मतलब फ्रूट नहीं है, हॉर्टस मतलब क्या है? गार्डन। अगर वो अंदर जाता है तो वैसे भी पूछ सकता है कि इन हॉर्टिकल्चर वर्ड द वर्ड हॉर्टस मीन्स। ठीक है। तो वर्ड हॉर्टस मीन्स क्या है? गार्डन।
जैसे वेजिटेबल, तो वेजिटेबल जो वर्ड है उसमें जो वेजिटेबल में जो आगे लिखा है तो हमने कहा ये वेजेस मतलब क्या है, तो अपन सोचेंगे कि वेजिटेबल मतलब वेजिटेबल ही होता होगा, पर ऐसा नहीं है, वहाँ होता है पोर्ट हर्ब। क्या होता है? पोर्ट हर्ब। आगे दिया है कि वेजिटेबल नहीं लिखा, कोई बात मैं लिखवा दूंगा जो जो नहीं। हाँ बढ़े आगे, पहले जो जो इसमें दिए वो कर लेते हैं ना। क्वेश्चन अभी 2 पे ही आया जहाँ तक मैंने देखे, आगे बढ़ते। कॉमोलॉजी आ गया। कॉमोलॉजी लैटिन ग्रीक का कॉम्बो है ना, अभी बताया बेटा, ये लिखा हुआ। कॉमोलॉजी में बोलो कौन सा वर्ड है, आगे बोलो जल्दी बोल दो यार, कौन सा वर्ड है? कॉमन। मतलब क्या है? लॉजी मतलब, और ग्रीक का लॉजी का मतलब क्या बता दो? डिस्कोर्स ऐसा कुछ लिखा हो। ठीक है, अब जहाँ लॉजी नोमी लगा रहेगा, लॉजी ओजी ये सब ये डिस्कोर्स और साइंस चलता रहेगा, बस आगे का वर्ड पकड़ लेना है ना। और मेरे हिसाब से 99% चांस है वो इतना पूछता है कि किस लैंग्वेज का है, और अगर जाएगा ना तो आगे वाले वर्ड पे जाता है। कौन से वाले पे? जैसे एग्रोज है, पोमम है, इन पे। ठीक है, क्योंकि असली वर्ड तो यही है ना, पीछे ये तो हर एक के पीछे लगे हुए हैं है ना, कि ये जो मेजर वर्ड है जिससे वो कॉमोलॉजी बना है पोमम से, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या बोल दो जल्दी, मतलब ये वाला हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ो। ओलेरिकल्चर आ गया। हाँ लैटिन वर्ड, हाँ वेजिटेबल वर्ड नहीं दिया है, मैं ओलेरिकल्चर के बोल रहा हूँ। ओलेरिकल्चर में किसकी स्टडी होती है? वेजिटेबल। तो जो ओलेरिस वर्ड है उसका मीनिंग क्या होना चाहिए? वेजिटेबल। पर ओलेरिस वर्ड का मीनिंग वेजिटेबल नहीं है, क्या है बोलो? पोर्ट। अब अपन ओलेरिकल्चर पढ़ के जो है, हमें सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि ओलेरिकल्चर में जो ओलेरिस वर्ड है, तो तुम डायरेक्ट दिमाग लगाओगे कि ओलेरिकल्चर में तो क्या होती है? सब्जियां होती है, और सब्जियों को क्या बोलते हैं बोलो? वेजिटेबल। तो पहले ही ऑप्शन वेजिटेबल देगा, जो कि गलत। क्या सही आंसर है? पोर्ट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना कहाँ चूक हो सकती है। बात समझ में आ रही? देखो आपने कितनी पढ़ाई करी ये इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, मैंने कितनी बार आपसे कहा है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ रही? इसलिए बिल्कुल ध्यान से बैठना है एग्जाम। ठीक है, सॉइल, लैटिन वर्ड सोलम। देखो आ गया सॉइल। अपन ने एग्रोनॉमी में पढ़ा था, सॉरी एग्रीकल्चर में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में जो एगस का मीनिंग क्या था? वो क्या था? सॉइल। और सॉइल खुद भी एक वर्ड है, कौन से वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आया? लैटिन। और लैटिन वर्ड भी कौन से आया है? सोलम। सोलम का मतलब क्या होता है? ग्राउंड या फ्लोर। ठीक है, स्टार लगा देना सॉइल पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा। 3 वर्ड है, एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी और सॉइल। मानसून, मानसून आ गया। मानसून एक ही ऐसा वर्ड है जो अरेबिक वर्ड है, बोलो कौन सा वर्ड है? अरेबिक। हमारे जितना भी एग्रीकल्चर है उसमें अरेबिक वर्ड बहुत कम आएंगे। ठीक है, अब ये अरेबिक वर्ड क्यों है? क्योंकि मानसून की जो डिस्कवरी है वो अरब के लोगों को जाती है, बोलो किसको जाती है? अरब। अब मानसून से रिलेटेड जो शब्द आएंगे खरीफ, रबी, वो वर्ड भी कैसे होंगे? बोलो कैसे होंगे? अरेबिक। तो 3 वर्ड रट लो, मौसम यानी मानसून, मौसम वर्ड से ही आया है, और जो मौसम शब्द हमने हिंदी में लिया है वो भी अरबी भाषा का ही है, बस उसको हिंदी में लिख दिया हमने। मौसम वर्ड है उसको क्या कर दिया? मौसम। नहीं आया? लट्ठा और लेथ से एक ही है, पहले वो लट्ठा था तो अंग्रेजों को समझ में नहीं आया कि डंडे को क्या कहेंगे ऐसे गाड़ने वाले को, तो उन्होंने लेथ के, या ये कह लो कि लेथ सुनने का, हमने लट्ठा के। कुछ शब्द ऐसे कैसे आ गए, जैसे रेल। रेल शब्द इंग्लिश है या हिंदी? इंग्लिश। हमने पीछे गाड़ी लगा दिया तो क्या बन गया? बोलो रेल गाड़ी। रेलगाड़ी संकर शब्द हो गया जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मिली। बल्ब अंग्रेजी शब्द है। तो कुछ शब्द क्या है, कोई भी भाषा अपने आप में परफेक्ट नहीं थी, नई नई चीजें आई तो सबने इधर उधर से अपना ली। मैंने कल बताया था ना, यूजीसी हमने किससे ले लिया? अमेरिका से, यूनिवर्सिटी ग्रांट करी। तो ऐसे हर एक भाषा में एक दूसरे से। अब देखो अंग्रेजों ने हमारी भाषा से नहीं ली, उनने कौन सी भाषा से ले लिए? लैटिन और ग्रीक, है ना। चलो, ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग एक ही वर्ड है जो कैसा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड। मिल गया? तो उसके पहले देखो मौसम, मौसम शब्द मौसम वाला पूरा पढ़ दो। मॉनसून होगा, है ना। अरेबिक वर्ड मौसम मींस सीजन, सीजन, है ना। तो मॉनसून जो वर्ड आया है वो बोलो कौन से वर्ड, कौन सी डिक्शनरी से आया? अरेबिक वर्ड से। और उसका मतलब क्या है? मौसम शब्द से वो बना है ना। मॉनसून जो वर्ड आया वो मौसम से आया, और मौसम का मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी, सीजन। ठीक है। और खरीफ वर्ड भी कहाँ से आया है? अरेबिक से। वही लिख लो, खरीफ प्लस रबी, तो तीनों याद हो जाएंगे, मॉनसून, खरीफ, रबी।
truck gardening, French word torque. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया ट्रक गार्डनिंग। तो ट्रक गार्डनिंग कैसा वर्ड है? बोलो फ्रेंच वर्ड। बोलो कौन सा वर्ड है? फ्रेंच। इसका मतलब क्या है? टू वाटर और एक्सचेंज। क्या मतलब है? टॉर्क से आया है, टॉर्क। तो पहला तो यह आता है कि ट्रक गार्डनिंग कौन सी लैंग्वेज का? लैंग्वेज बोल दो जल्दी। फ्रेंच। वर्ड कौन सा? टॉर्क। और उसका मतलब क्या? टू वाटर और एक्सचेंज। ठीक है, टू वाटर और एक्सचेंज मतलब चीजों का आदान प्रदान करना। तो ट्रक में यही करते हैं, हम केले भर के ले आते हैं तमिलनाडु से और यहाँ आके खा लेते हैं। हो गया ना एक्सचेंज। उसके बदले हमने उन्हें क्या दिया? क्या दिया? जहाँ जिस चीज का वो क्या करते हैं? केले की सब्जी बना लेते हैं, केले ही खा लेते हैं साथ में। सुबह नाश्ते में केले, सब्जी में केले, शाम को केला। ठीक है, सुखा के चिप्स बना ली, केले। ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, पड़ोसी को देने गए केले, बोले हमसे ही ले ले। बोलो समझ में आ गई बात? बनाना का प्रोडक्शन क्या है अपनी कंट्री में? हाईएस्ट। नेमाटोड। नेमाटोड एक वर्ड है, थोड़ा ये प्लांट पैथोलॉजी का वर्ड है। एक चीज ध्यान से देखना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें अपने जो कॉमन वर्ड जो हमने सुने वो है बैक्टीरिया, है ना, वायरस, फंगस, एल्गी। बात समझ में आ रही है ना? ये शब्द हमने सुने। एक इन्हीं का भाई है, कौन है? बोलो नेमाटोड। माइकोप्लाज्मा एक और वर्ड है ना ऐसा। तो ये बहुत ही छोटे हैं, इनको बोलते हैं सूत्रकृमि। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? सूत्रकृमि। थ्रेड लाइक होते हैं, धागे नुमा, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? नेमाटोड। पेडोलॉजी। नेम, अरे पूरा पढ़ो ना। नेमाटोड वर्ड कहाँ से है? नेमा ग्रीक वर्ड, नेमा मींस थ्रेड, टोइड मींस फॉर्म। ठीक है, थ्रेड फॉर्म मतलब जो धागे नुमा रहेंगे वो क्या लाएंगे? नेमाटोड। और वर्ड बता दो कौन सा है? ग्रीक। स्टाइल लगा लेना, इसके पीछे ना तो लॉजी है ना नोमी है, फिर भी वो ग्रीक वर्ड है ना? मैंने कहा था ये कोडिंग हर जगह नहीं चलेगी। चल आगे बढ़ो। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। अब यहाँ पर अपनी कोडिंग चल रही, लॉजी है, नोमी है, तो कौन सा हो गया? ग्रीक हो गया। पेडोल। पेडोल। पेडोल मतलब होता है अर्थ होगा। पेडोल मतलब क्या है? अर्थ। ठीक है, अब देखो पेडोलॉजी और इडोफोलॉजी ये दोनों स्टडी है सोइल। किसकी स्टडी बोलो? ठीक है, तो हमारी कोडिंग क्या है? ध्यान सुनना। पेडोलॉजी और इडोफोलॉजी अभी बता देता हूँ। बहुत बड़ी डेफिनेशन देखो, फलाडिन को द स्टडी ऑफ सोइल, कुछ भी लिख दिया, बहुत बड़ी डेफिनेशन। तो हमें पूरी डेफिनेशन याद करनी है, हमें तो अपना ट्रिक याद करनी है। बोलो पेड़ों में पेड़ नहीं। बोल तो जल्दी। तो जब पेड़ वगैरह की बात आ जाए विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट, अगर कोई स्टडी कर रहा है तो किस पे चले जाओ? बोलो। और एज ए इंजीनियर बन के कि जमीन ऊंची है कि नीची है, रोड कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, उसमें क्रॉप वाला कोई इशू नहीं। तो बोलो क्या हो गई? तो पेड़ में, पेड़ों में पेड़ नहीं। पेड़ वाली बात आ जाए तो कौन सी स्टडी है? इडोफोलॉजी। और पेड़ अगर नहीं आए तो कौन सी है? पेडोलॉजी। दिन भर बैठ के दो लड़कियों ने डेफिनेशन रटी, ये भंडे ही रट लेती, पेड़ में पेड़ नहीं। आ रही क्या बात समझ? तो इनकी बड़ी बड़ी डेफिनेशन आएगी, मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं सिखा जो चीज सिखाना चाह रहा हूँ वो सीख, है ना? मैं क्वेश्चन दूंगा इन दोनों को और तुम सही करे आओ, अगर तुम्हें मेरी कोडिंग याद है तो, क्योंकि मैंने डेफिनेशन लिखवाई क्या। हाँ बेटा, जब वो कहेगा ऐसे द स्टडी ऑफ सोइल विथ रिलेशन टू प्लांट, अगर वो प्लांट वर्ड कहीं भी दे देता है या प्लांट से रिलेटेड विद क्रॉप, तो क्रॉप भी एक तरह की क्या है? बोलो प्लांट। तो प्लांट से रिलेटेड अगर स्टडी आ गई तो बोलो क्या हो गई? इडोफोलॉजी। और अगर प्लांट की बात ही नहीं कर रही, माना कोई इंजीनियर है, इंजीनियर क्या प्लांट को देखेगा? क्या नहीं, कोई देखेगा जमीन कैसी है, ऊंची है, नीचे वगैरह वगैरह, तो कौन सी हो जाएगी? पेड़। तो हमारी कोडिंग क्या? पेड़ों में पेड़ नहीं है, पेड़ किसमें है? इडोफोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी कैसा वर्ड हुआ? बोलो ग्रीक वर्ड, पेडोन से आया। पेडोन का मतलब क्या है? सोइल और अर्थ। आगे बढ़ो। मार्केट। मार्केट, हाँ लैटिन वर्ड मार्केट बेटा इंपॉर्टेंट है। मार्केट इकोनॉमिक्स का वर्ड है, वापस पढ़ा दूंगा मैं, डबल जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो मार्केट मतलब क्या है? मार्केटस। मार्केटस वर्ड से आया है। हाँ, इसका मतलब है प्लेस ऑफ ट्रेड। क्या मतलब है? ए प्लेस ऑफ। अब मुझे कैसे याद है चीजें? पढ़ते 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 आती है ना?
समझ गए ना, जहाँ क्या होगा ट्रेडिंग व्यापार होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो एक बहुत तरह के टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, ठीक है। तो एक होता है परफेक्ट मार्केट, बोलो कौन सा होता है? परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जैसे सभी चीजें, सभी लोग, है ना। तो सभी एक ऐसा मार्केट है वो जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन से मतलब है कि ऐसा नहीं है जैसे मैं नोकिया का मोबाइल लेने गया तो वो केवल एक ही दुकान पे मिल रहा है, वो सब दुकान पे मिल रहा है, या नोकिया के जैसे सारे आइटम, जैसे उसके लेवल के सारे आइटम सब दुकान पे, और उनमें कोई भी धांधली नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं, अगर एक ही बंदे के पास नोकिया का मोबाइल मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी? मोनोपोली। बोलो क्या हो जाएगी? मोनोपोली। और मोनोपोली में क्या होगा? वो ज्यादा पैसे में देगा। और ऐसा मार्केट जहाँ पर मोनोपोली चल रही है वो परफेक्ट मार्केट है क्या? बोलो नहीं। बात समझ में आ रही? तो प्रोडक्ट जब सबके पास अवेलेबल है तो जो उस पर वाजिब जो बचत करनी है, मतलब कि यार 3 ही रुपए बचाने हैं। जैसे अगर तुम पेस्ट देखो, बताता हूँ मैं तुम लेने गए एक पेन लेने गए, एक सेलो का पेन लेने गए, या मम्मी सब्जी लेने गई, है ना। तो सब्जी मंडी में सब्जी लेने गई तो मम्मी पहले एक राउंड घूम लेती, अपन ये देखो टाइम पास कर रही, बोले चुपचाप यहाँ देखेंगे गोभी किस भाव है, वहाँ किस भाव है, क्या क्वालिटी है। तो कोई भी अगर यहाँ क्वालिटी कम है और महंगी बेच रहा है, ठीक है, और इधर क्वालिटी अच्छी है और ठीक रेट में बेच रहा, बस तो उससे भी रहा होगा तो हम वहीं से खरीदें। मतलब जब हमारे पास वाइड ऑप्शन अवेलेबल हो और बहुत सारे दुकानदार हो और सब दुकान पर वो चीज़ है ना, और वो सब जो है आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं कि मेरी ज़्यादा बिके, मेरी ज़्यादा बिके, ठीक है। तो वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और कौन सा मार्केट हो जाएगा? जल्दी बोल दो। परफेक्ट मार्केट, जहाँ पर कोई बेईमानी का चांस नहीं है ना। आपके पास अलग अलग दुकानदार आप 10 और एक ही बंदे के पास है तो क्या हो गई? बोलो मोनोपोली। देखो मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी क्या हो, VI बन गई है, वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गई, सुना नहीं तुम? नई सिम बन गई है VI। अब इसका कारण क्या है? जो जियो है उसने सबके मार्केट ठप कर दिया। अब अगर ऐसे हालात चले रहे, इन पे भयंकर डेब्ट, VI होने के बाद भी इनको करोड़ों रुपए सरकार को देना या कर्जा है इस कंपनी, वोडाफोन आइडिया दोनों को मिला। बात समझ में आ रही है? अब ये भी अगर डूब गई तो बची क्या? बोलो जियो। तो जियो क्या हो जाएगी? जियो क्या करेगी? बोलो मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है? दाम मेरे हिसाब से। समझ में बात? सबके घर गेहूं टूट गए, पटेल बा के घर ही है गेहूं, तो गेहूं के बदले किसी से जूते ले रहे, समझ में बात? बोले 10 किलो गेहूं दूंगा बस, 10 दिन काम पर मजबूरी इंसान। तो ये समझ में आ गई मोनोपोली, ठीक है। तो परफेक्ट मार्केट में मोनोपोली बोलो नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड है, क्रेडिट मतलब है क्रीडो वर्ड से आया है, ये लैटिन वर्ड होगा, है ना। ये सब इकोनॉमिक्स के वर्ड है। क्रेडिट मतलब बेटा उधार देना, बोलो जल्दी क्या हो गया? उधार देना। अब क्रेडिट डेबिट तुम्हारे बैंक अकाउंट में भी आते होंगे। क्रेडिट मतलब तुम्हारे पास आया पैसा, जमा हो गया तुम्हारे खाते, और डेबिट मतलब तुम्हारे खाते से क्या हो गया? बोलो कट गया। डेबिट मतलब दे दिया, क्रेडिट मतलब दे दिया, ऐसे याद करो। डी फॉर डेबिट, डेबिट दे दिया तो अपने खाते से तो गया। क्रेडिट मतलब वर्ड आया, क्रेडिट मतलब आई बिलीव यू। लोन में भी कभी कभी ऐसा वर्ड आता है क्रेडिट, है ना। तो आई बिलीव यू वाला बात क्या हुई? समझ में आई? आई बिलीव यू मतलब मैं तुम पर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ कि तुम मेरा पैसा मुझे लौटा दोगे, इसलिए मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। तो क्रेडिट वर्ड कहाँ से आया है? बोलो कैसे? इसका मतलब क्या होता है? आई नॉट ट्रस्ट यू, बिलीव यू, ठीक। सोसाइटी, सोसाइटी लैटिन वर्ड सोसाइटस, सोसाइटस से आया है, लैटिन वर्ड सोसाइटस। हाँ, derived from noun socius, सोशियस वर्ड से आया है, मतलब comrade of friend, कॉमरेड और फ्रेंड। कॉमरेड समझ गए? सबसे दोस्ताना व्यवहार कर रहे हैं। तो सोसाइटी का मतलब क्या है? जब सारे लोग एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे, तो वही क्या बन जाती है? सोसाइटी। तारक मेहता, गोकुल धाम, सोसाइटी। आगे आप समझ? in vivo and in vitro, दो लड़के खुश हो रहे, बोले सर आप आजकल दया तो दिखी नहीं। कोई बात नहीं, बबीता जी तो दिख रही ना। जेठा को परेशानी दया से चली गई, आप कौन दिख रही? बस बबीता जी। चलो in vivo and मैं in बस vitro, वही एपिसोड देखता हूँ जिसमें जेठा बबीता हो, बाकी मेरे को मजा नहीं आता। मैं कैसे बोला? वो जो अय्यर है, मजाक कर रहा हूँ मैं बेटा, वो जो अय्यर लड़का, जो अय्यर बनता है ना, वो साउथ इंडियन नहीं, वो देवास का, ठीक है। देवास होने के बाद कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, मतलब बहुत बढ़िया इंसान, ठीक है। केवल रंग भेद की वजह से हमें इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब मिटना चाहिए। अभी थोड़ी बड़ी चीजें देखो आगे आगे,
हाँ, कई सारे ये रंग भेद बहुत बड़ी समस्या, ये खत्म होगी। ठीक है, जैसे कोई सामना और धीरे से उसका नाम कल्लू रख दे, पीछे स्टीड आ रहे और उसके दोस्ती करते हो, ठीक है, इसलिए ये गलत है। इन वीवो एंड इन विट्रो। इन वीवो और इन विट्रो, इसका क्वेश्चन अभी नहीं आया पर समझना चाहिए। इन वीवो और इन विट्रो क्या है? इन वीवो का मतलब क्या है? विद इन द लिमिट, और इन विट्रो मतलब विद इन द लेब, है ना, ग्लास या लेब बात हो रही है ना। इधर देखो ध्यान से, अगर कोई प्लांट, ध्यान सुनना, अगर कोई प्लांट है जो जहाँ उगता है उनका घर वही है ना, उनका घर अगर वही है उसको बोलते हैं नेचुरल हैबिटेट। बोलो क्या बोलते हैं? नेचुरल हैबिटेट। अगर वो वहीं उग रहा है तो वो कल्टीवेशन कौन सा हुआ? इन वीवो। बोलो क्या हुआ? इन वीवो। और अगर उसी प्लांट को हम अपने यहाँ ले आए और अपने यहाँ उगा रहे हैं तो बोलो क्या हो गया? इन विट्रो। बोलो क्या हो गया? जल्दी बता दो। इन विट्रो। ठीक है, अगर कोई चीज हम सोइल में उगा रहे हैं तो कौन सी हो गई? इन वीवो। और लाकर लेब में उगा रहे हैं तो कौन सी हो गई? इन विट्रो। आ रही क्या बात समझ? एंटेमोलॉजी मतलब जहाँ असली जगह जहाँ का था वहीं अगर है तो इन विट्रो वो वर्ड, हाँ सॉरी वेरी गुड, इन वीवो। और अगर वहां से कहीं दूसरी जगह आ गया तो इन विट्रो। अब ये हमारे लिए कौन से एग्जैक्ट जो है वो काम का नहीं, पर कल्टीवेशन में हमारे लिए काम का है। इन वीवो और इन विट्रो। इन वीवो कल्टीवेशन बोलो जहाँ है वहीं उगा रहे, है ना, और इन विट्रो वहां से दूसरी जगह लाके उगा। बात समझ में आ रही क्या? एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी, हाँ, ग्रीक वर्ड एंटेमो मींस इंसेक्ट। इंसेक्ट, इंटेमो वर्ड है ना, एंटेमो वर्ड से आया है एंटेमोलॉजी, और उसका मतलब क्या होता है? इंसेक्ट। और इंसेक्ट का मतलब क्या है? कट इनटू सेक्शन। मैम पढ़ाएंगे ये कि इंसेक्ट में मतलब क्या है, जिसको हम टुकड़ों में काट सकते, जिनकी बॉडी डिवाइड होती है, अलग अलग सेक्शन, है ना, तो जो कीट है वो उसका पूरा जो है डिपार्टमेंट क्या हो जाता है? बोलो कौन सा हो जाता है? एंटेमोलॉजी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एंटेमोलॉजी देखो दो चीज बोल है, वो लोगस तो डिस्कोर्स चलते ही रहेगा ना। एंटेमोलॉजी मतलब क्या है? इंसेक्ट, है ना, एंटेमोल वर्ड से आया, उसका मतलब क्या है? इंसेक्ट। तो दो चीजें बहुत दिक्कत देती है, एंटेमोलॉजी और पैथोलॉजी। बोलो कौन कौन सी? एंटेमोलॉजी और पैथोलॉजी। क्यों क्यों दिक्कत देती है? क्योंकि हमें कई सारी क्रॉप पढ़नी है। क्रॉप तुम देख ही रहो, है ना, राइस, वीट, ये सारी क्रॉप पढ़नी। फिर इसके बाद हमें जो फ्रूट क्रॉप है उनमें भी मैंगो, बनाना, पपाया, ये सब पढ़नी। फिर वेजिटेबल में भी पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर सब पढ़नी। अब इतनी सारी क्रॉप हमें पढ़नी, जल्दी बोल तो पढ़नी है क्या? हाँ, इनका सबका कल्टीवेशन पढ़ना। तो इन सब के इंसेक्ट पढ़ने कि इनमें कौन सा इंसेक्ट लगता है। जैसे लेमन बटरफ्लाई, लेमन बटरफ्लाई लगती है सीट्रस। गालमीज एक इंसेक्ट लगता है कहाँ? काय में लगता है? जल्दी बता दो इंग्लिश में। राइस में। कहाँ लगता है? राइस। मुझे पता था नहीं यार, कोई बात। तो इंसेक्ट और डिसीज हमें हर एक की पढ़नी है, तभी तो हम साइंटिस्ट बनेंगे। हम एग्रीकल्चर में आए। बोले ये वीट है, तो पापा को पता था। बोले इसको हमने ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते, बोले इसमें क्या नहीं बात है, बोल कुछ भी दो, ये तो वीट थी। ठीक है, फिर हम उन्हें समझाएंगे कि इस बार ये डिसीज लगी। तो डिसीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म की किस वजह से लग रही है, फंगस वगैरह से, ये मैं तुम्हें करवाऊँ। अब ये बहुत टफ चीज है, पर इसका तोड़ ये है कि हमने 2 फर्रे बनाए हैं, बहुत मेहनत लगी है उनमें, है ना, क्योंकि हमें भी ये पढ़ना पड़ता है। उनमें हमने पहले ही लिखा ये क्रॉप, फला क्रॉप और उसके इंसेक्ट। ये फला क्रॉप और उसकी डिसीज वाली एक साइड और इंसेक्ट वाली बोलो एक साइड। उसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे ही याद रखना है कि आपको ये वाला है ना, जैसे ब्राउन प्लांट ऊपर है ना, ब्राउन प्लांट ऊपर है, तो ब्राउन प्लांट ऊपर किसका है? बोलो कौन सी क्रॉप का है? राइस। अब उसका साइंटिफिक नेम क्या है और उसकी फैमिली क्या है? तो फैमिली तो नहीं पूछता है, साइंटिफिक नेम पूछ लेता है कभी कभी इंसेक्ट। समझ में आ रही बात? क्रॉप का साइंटिफिक नेम देखो, एक ध्यान सुनना, वीट क्रॉप का साइंटिफिक नेम क्या बोलो? ट्रिटिकम एस्टिवम। जैसे वीट क्रॉप का साइंटिफिक नेम होता है, वैसे किसी इंसेक्ट का भी साइंटिफिक नेम होता है। और उसमें उसी क्रॉप में अगर कोई इंसेक्ट है तो उसका साइंटिफिक नेम भी हमें याद करना पड़ेगा। और उसी क्रॉप में कोई डिसीज है तो उसका कॉजल क्या है वो भी हमें याद करना पड़ेगा। और ये थोड़ा टफ पड़ता है। बोलो क्या पड़ता है? टफ, क्योंकि वो नाम आसानी से याद नहीं, पर एक बार याद हो गए तो उनके सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ बनते और 1-2 क्वेश्चन आते रहते, और नॉर्मल बच्चे से वो गलत है। बात समझ में आ रही? जैसे बनाना का विल्ट आता ही रहता है, विल्ट ऑफ बनाना, तो फ्यूजेरियम ओजिस्पोरियम वेराइटी सीडी, है ना, ऐसे आएगा। फाइटोपैथोलॉजी, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं कहूँगा बेटा ये डिसीज है, ये इस फंगस की वजह से हो रही है, फंगस का नाम ये, तो तुमको याद करनी पड़ेगी कि ये डिसीज है, ये
फंगस से हो रही है एसिड एसिड और उस फंगस का नाम ये, ठीक। अब नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या कर सकता हूँ, देखो मैं क्या करूँगा, पहले तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा चीज़ें याद हो जाए, ना याद हो तो फिर मैं बताऊँगा कि यहाँ से क्वेश्चन तो आया ही, अब ये कर लो, पर जरूरी नहीं वापस वही रिपीट हो। बात समझ में आ रही है क्या? दूसरी डिसीज पूछ ली तो कई भैंस पानी, क्योंकि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि क्वेश्चन सेम रिपीट होना हो, पर बोलो क्या रिपीट होता है, टॉपिक रिपीट होता है, तो वो टॉपिक आपको करके रखना है और टॉपिक में फिर आपको कोई सी भी डिसीज करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी मतलब वही पैथोलॉजी है। फाइटो मतलब होता है प्लांट, जहाँ भी फाइटो वर्ड आए हमेशा क्या वर्ड याद रखना है अपना, जल्दी बोल दो, प्लांट। हाँ, अब पैथोलॉजी का वर्ड मीनिंग क्या है, देखो ग्रीक वर्ड हाँ पैथोन मींस प्लांट, लोगस मींस नॉलेज है ना, ठीक। फाइटोपैथो पूरा नहीं लिखा क्या, पैथोलॉजी कोई बात नहीं। देखो फाइटो मतलब तो प्लांट हो गया, पैथो मतलब होते हैं पैथोजन, बोलो क्या होते हैं, पैथोजन। पैथोजन कौन होते हैं, जिनकी वजह से डिसीज होती है, बोल दो जल्दी, किनकी, जिनकी वजह से डिसीज होती है। बात समझ में आ रही, ठीक है। देखो हम दोनों में लड़ाई हो गई, बोलो किन दोनों में लड़ाई हो गई, हाँ किसी के चक्कर, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सीओ हो गया, मूर्खों किसी, मैंने बोला कि किसी लड़की के चक्कर पहले कुछ हो जाता, इधर देखो किसी के चक्कर में लड़ाई हो गई, तो वो चीज क्या हो गई हमारे लिए, वो क्या हो गया, कॉजल ऑर्गेनिज्म। जल्दी बोल दो क्या हो गया, कॉजल ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से हुई। और वही कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, बोलो पैथोजन, बोलो क्या है, पैथोजन। और उस लड़ाई को इसने फैला दिया, तो जो फैला है वो क्या हो गया, वेक्टर, बोलो क्या हो गया, वेक्टर। ऐसे ध्यान सुनना, तुम्हें हुआ मलेरिया, तो मलेरिया होता है किसी वजह से, प्लाज्मोडियम, पर वो प्लाज्मोडियम खुद एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाता, वो जो मादा फीमेल एनाफिलिस रहती है वो खींचती है और प्लाज्मोडियम को दूसरी जगह डाल देती है। मतलब अगर फीमेल एनाफिलिस के पास वो प्लाज्मोडियम नहीं है तो एक चीज ध्यान रखना कि इससे दूसरे को फैल रहा है, पर फैल कैसे रहा है, उसमें कौन इन्वॉल्व है, बोलो वेक्टर। बात समझ में आ रही है, कौन इन्वॉल्व है, वेक्टर। वायरस वाली जितनी भी डिसीज है वो खुद से वो वायरस उड़ के दूसरी जगह नहीं जाता, उसको ले जाते। बात समझ में आई, जैसे जो मिर्ची उसमें लग जाती है ना, जो बनाना है इनमें लग जाता है, कई सारी क्रॉप में वायरल डिसीज लगेगी, पर जहाँ भी वायरल डिसीज आएगी साथ में उनका कौन आएगा, बोलो वेक्टर, कि उसे फैला कौन रहा है, वो हो तो वायरस की वजह से रही, पर फैलाने वाला कौन, तो फैलाने वाला क्या कहलाता है, बोलो वेक्टर, करने वाला कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन, ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन। क्या एयर भी फैलाती है, हाँ एयर बोर्न डिसीज। क्या सोइल भी फैलाती है, सोइल बोर्न डिसीज। बात समझ में आ रही क्या, वो पढ़ेंगे आप, तो अपने को ये भी पढ़ना पड़ेगा, डिसीज किसके कारण हो रही, सीओ क्या है, वेक्टर कौन है और फेल कैसे। फंगिसाइड, फंजीसाइड आ गया, हाँ Latin word fungus means fungus, kedo means kill. किल, फंगस को किल करना क्या होता है, फंजीसाइड। अब एक वर्ड याद रखना, ध्यान, जहाँ भी साइड वर्ड आए ना, साइड है ना, तो वो क्या होगा, किलिंग। तो देखो वीडीसाइड मतलब वीड को किल करने वाला है ना, फंजीसाइड मतलब फंगस को किल करने वाला, इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को किल करने वाला। सिंपल है ना। तो अब इधर देखो, ये यहाँ पर क्या है, फंजीसाइड। अब फंजीसाइड क्या होता है, देखो ज्यादातर प्लांट डिसीज बैक्टीरिया और फंगस की वजह से लगती है, तो फंगस को किल करने वाली कौन हो गई, फंजीसाइड। तो हम क्या करते हैं, पहले ही क्या करते थे, बोलो क्या करते थे, सीड ट्रीटमेंट, बोलो एक वर्ड बोलो, सीड ट्रीटमेंट। बीज बोने से पहले ही उसको भिगो देते हैं, बीजोपचार बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो उसका ऑर्डर क्या है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। ऑर्डर है FIR, बोलो क्या ऑर्डर है, FIR। अभी अंदर नहीं जा रहे, हर ग्रुप में बताएगा वो। दिस फंजीसाइड इज यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट ऑफ राइस। तो मैं सिखाऊंगा फिर, अभी ऑर्डर याद रख लो बस, क्या है, FIR। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी वर्ड है, हाँ मेट्रोस कुछ उससे आया होगा, है ना, मेट्रोलॉजी है तो ग्रीक होगा, है ना, और मेट्रोस मतलब होगा अबोव द अर्थ सरफेस, है ना, यही है। यस सर। तो अबोव द अर्थ सरफेस क्या क्या एक्टिविटीज हो रही, क्या कहलाई, बोलो मेट्रोलॉजी। अब मेट्रोलॉजी पूरा एक चैप्टर है जो PAT में नहीं आता है ना, पर आगे दूसरे एग्जाम में आता है। और पीछे पेज पढ़ लो, छोड़ के
ये आ गया। ये क्लाइमेट नाम से दिया हुआ, पेज नंबर 26 पुरानी बुक। ठीक है, क्लाइमेट दे रहा नई बुक में मिल गया। है? अरे क्या बात है, अरे इसी में फालतू बात मत करिए सर, वीडियो। यदि आप भी पीएटी करना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें जायसवाल कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट सीहोर। कॉन्टैक्ट नंबर 82697086।